हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पहले ना मैं वीडियो का ना कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि हम एक्चुअल में ना इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा ना इजी रहे सभी चीज़ें याद करनी। याद है कि पिछली वीडियो में मैंने GoAI के न्यू पैटर्न के बारे में सिर्फ क्वांट के ना कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे। जैसे पहले मैं ना क्वांट के फर्स्ट राउंड के बारे में ना एक बारी जनरल आइडिया दे देता हूँ। 1 to 15 क्वेश्चन होते हैं क्वांट के बारे में, जिसमें 1 से लेके 7 क्वेश्चन होते हैं सिंपली जो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्काउंट के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे ही परसेंटेज, एफिशिएंसी, या कुछ भी ऐसे वाले क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो ये 1 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। जो 8 से लेके 15 क्वेश्चंस होते हैं तो वो टोटली क्वांट के ग्राफ्स के बेसिस पे होते हैं। अब क्वांट के ग्राफ्स ना इस वीडियो में मैं ना 3 क्वांट के कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 3 कौन कौन से कंसेप्ट? एक पाई चार्ट का कंसेप्ट, एक टेबुलर फॉर्मेट का कंसेप्ट, एक बार ग्राफ का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको ना ऐसे मत समझना कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट छपा छपाया आएगा। नहीं, मैंने जो क्वांट के ग्राफ एक्सप्लेन करे ना, मैंने इस मोटिव से एक्सप्लेन करे हैं कि अगर कोई भी नंबर्स, आइटम्स कुछ भी कभी भी चेंज होती है ना, तो एटलीस्ट हमें ना कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हम आगे कोई भी कैलकुलेशन कर पाए क्वांट के ग्राफ्स की। अब मैंने इसमें चेंजेस क्या करे हैं, नो डाउट रियल क्वेश्चंस मेरे को पता है। ठीक है, अब वो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मे बी लाइक ब्रीच ऑफ रूल हो सकता है, कुछ भी कंपनीज के अकॉर्डिंग, जो मर्जी ये समझती है, मेरे को लेना देना नहीं इनसे। ठीक है, अब इसमें ना मैंने आइटम चेंज कर दी, नंबर चेंज कर दिए, परसेंटेज चेंज कर दी, क्वेश्चन के ना थोड़े बहुत कंसेप्ट इधर से उधर कर दिए। ठीक है, सपोज कोई बैग्स वाला कंसेप्ट है, उसकी जगह शूज कर दिया। कोई 2 सब्जेक्ट्स है, कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो वो ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, आगे वीडियो में देखना कैसे मैं डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है। 3 मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, अब ऐसे ना हमें इन जो ग्राफ्स होते हैं ना, हर बारी क्वेश्चंस ना ऐसे आएंगे, डिफरेंस के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे। ठीक है, और ना परसेंटेज का एक फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लाइक फाइंड द डिफरेंस ऑफ वन आइटम बाय द डिफरेंस ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, तो इसका ना कंसेप्ट होता है एक पार्ट बाय होल इनटू 100। आगे आने वाली वीडियो में देखना। अब डायरेक्टली 3 जो क्वांट के ग्राफ्स एक्सप्लेन करें ना, उसको आगे देखो। कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में जरूर पूछना एक बारी। सो गाइस, सबसे पहले ना क्वांट के फर्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। टोटली ग्राफ का कंसेप्ट है ये। अब इसमें तो ये चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पिज्जा के रिलेटेड ये बना दिया, बट एक्चुअल रियल असेसमेंट में ना इस पिज्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। डिफरेंट कोई कंसेप्ट होगा, आइटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, कॉस्ट सभी पिज्जास की डिफरेंट होगी। अब ना पहले मैं ग्राफ को समझाता हूँ एक बारी। ये सारा ग्राफ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है, देन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में पेस्ट करा गया है। ठीक है, अब इसमें ये देखना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ना सभी पिज्जा मेंशन होंगे, सभी आइटम पिज्जा के। ठीक है, न्यूयॉर्क पिज्जा, इंडियन पिज्जा, कैनेडियन पिज्जा, सिंगापुर पिज्जा, अमेरिकन पिज्जा एंड देन इटली पिज्जा। ठीक है, अब इसमें हमारे को ये पता चल गया ना, ये सब ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही ना सभी पिज्जास के ना प्राइस मेंशन करे हुए हैं। जैसे न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस 50 मेंशन करा हुआ है, इंडियन पिज्जा का 100 मेंशन करा हुआ है, कैनेडियन का 150 मेंशन करा हुआ है, सिंगापुर का इवन की 200 मेंशन करा हुआ है, अमेरिकन पिज्जा का 140 मेंशन करा हुआ है, इटली पिज्जा का 190 मेंशन करा हुआ है। ग्राफ हमको समझ लग गया। ठीक है, कि कैसे कैसे ग्राफ है, सभी पिज्जास की आइटम है, उनकी कोस्ट मेंशन करी हुई है। ऐसी मैंने ना सभी पिज्जास की कोस्ट एक बार ना सेपरेट पेज पे लिख ली। मेरे को इन्होंने क्या कहा हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, द प्राइस ऑफ इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ सिंगापुर पिज्जा। अब ना मैं एक चीज समझाता हूँ, कभी भी अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया ना कि इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंगापुर पिज्जा, ऐसे ही कोई आइटम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, एक बार एग्जांपल लिए, हर बारी फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यही रहेगा, पार्ट बाय होल इनटू 100। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं वो बताता हूँ। मेरे से ये आस्क है ना, क्वेश्चन में ना मेरी आस्क ये है। ठीक है, द प्राइस ऑफ इंडियन पिज्जा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ सिंगापुर पिज्जा। अब ऐसे ही इक्वल टू 100 बाय 200 इनटू 100, ये परसेंटेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, क्योंकि जो इंडियन पिज्जा का प्राइस है वो 100 था। ठीक है, जो सिंगापुर पिज्जा का प्राइस है वो 200, तो 100 बाय 200 इंटू 100 इक्वल टू 50%। मेरे को इसका आंसर मिल गया। ये एक कंसेप्ट है। कोई भी अगर रियल असेसमेंट में कोई ग्राफ का क्वेश्चन होता हुआ देखोगे ना, तो ये एक कंसेप्ट हमने समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइजेस ऑफ 4 इंडियन पिज्जा एंड 3 न्यूयॉर्क पिज्जा। ठीक है, अब ना इंडियन पिज्जा 4 कर दिए, न्यूयॉर्क पिज्जा
3 कर दिया, ठीक है। और मेरे से ना इनका डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली पहले मैं 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस निकालूंगा, देन मैं 3 न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस निकालूंगा, ठीक है। एक इंडियन पिज्जा का प्राइस मेरे को पता है 100 मेंशन करा हुआ है, तो 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस 400 रुपीज। 3 न्यूयॉर्क पिज्जा मेरे को क्वेश्चन में आस्क है, देन पहले ना मैं न्यूयॉर्क पिज्जा का एक पिज्जा का प्राइस देखूंगा, 50 रुपीज मेंशन करा हुआ है ना। उसके बाद ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग इसका बन गया 150 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरे को दो मिलके ये 4 इंडियन पिज्जा का प्राइस, ये 3 न्यूयॉर्क पिज्जा का प्राइस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, 400 माइनस 150 इक्वल टू 250 रुपीज। ऐसे ही ये तो अभी डिफरेंस पूछा ना मेरे से इसकी परसेंटेज पूछ सकते हैं, मेरे से इसकी रेशियो पूछ सकते हैं, इंडियन पिज्जा बाय सिंगापुर पिज्जा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे ना वो रेशियो के अकॉर्डिंग, नहीं आई थिंक ये एवरेज के अकॉर्डिंग है, बट इसकी ना रेशियो भी पूछ सकते हैं कि इंडियन पिज्जा बाय कैनेडियन पिज्जा की रेशियो बताओ, इसकी परसेंटेज बताओ, डिफरेंस बताओ, सम बताओ, बहुत कुछ क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ऐसे ही ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया व्हाट इज द एवरेज प्राइस फॉर इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन एंड इटली पिज्जा, ठीक है। सभी पिज्जा के प्राइस मैंने इस करके लिखे हैं ताकि मेरे को सभी याद रहे, मैं साइड बाय साइड देखता रहूं कि किस पिज्जा का प्राइस क्या है, किस पिज्जा का प्राइस क्या है। मेरे से एवरेज पूछा है ना, सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्या होता है, हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है, ठीक है। एवरेज के फॉर्मूले, सम ऑफ आइटम्स बाय टोटल। मेरे को कौन कौन से पिज्जा पूछे हुए हैं? मेरे को पूछा हुआ है इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन, इटली पिज्जा। मैं सभी प्राइजेस देख लूंगा, पिज्जा के सम कर दूंगा उनका बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये एवरेज पिज्जा ऑफ 4 आइटम्स मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट था पिज्जा के रिलेटेड। ऐसे ही जो रियल असेसमेंट होगी उसमें कोई डिफरेंट कंसेप्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही सेम रहते हैं। इसके नंबर चेंज हो सकते हैं, आइटम चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट को घुमा सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट जिससे हमें क्वेश्चंस के आंसर निकालने। तो गाइस सेकंड कंसेप्ट पे हम बढ़ते हैं। ये ना दो सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही रियल असेसमेंट में ना कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस के टाइप सेम है, नंबर्स, परसेंटेजेस, आइटम, सब्जेक्ट सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। वो मैंने जान के नहीं लिया। अब ना पहले मैं टेबल समझाता हूँ, देन हम ना उसके क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले हम टेबल ही समझते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, फिजिक्स की क्लास में एंड केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। अब फिजिक्स का जो टेबल देखोगे ना, इसमें ना अपीयर्ड कैंडिडेट्स मेंशन करे हुए हैं, ठीक है, कि जिन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया। अब जिन्होंने नहीं क्लियर करा फिजिक्स का पेपर, उनकी ना परसेंटेज मेंशन करी हुई है, ठीक है, और वो भी ईयरली वाइज। जैसे 2016 में 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स का पेपर नहीं क्लियर हुआ, 2017 में 30% स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स का पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही 18 एंड 19 ईयर का भी सेम। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का देखोगे अपीयर्ड एंड नॉट क्लियर्ड का ना टेबल मेंशन करा हुआ है। ऐसे ही 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं क्लियर करा, 40% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं क्लियर करा, सेम फॉर 2018 एंड 2019, ठीक है। टेबल का कंसेप्ट हमें समझ लग गया। देन मैं आता हूँ क्वेश्चन के कंसेप्ट में। क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फिजिक्स फ्रॉम 2016 टू 2019। अब सिंपली अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझोगे ना, मेरे से ना सिर्फ एवरेज पूछी गई है 2016 से 2019 तक, और वो भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की, इवन की जो अपीयर करा। इसमें ये देखना कि जिन्होंने सिर्फ अपीयर करा, मतलब जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि जिन्होंने क्लियर करा है या जो भी पास है, सिंपली जिन्होंने अपीयर करा फिजिक्स वाले पेपर में। अब एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि हमने कैसे निकाला था, ये वाला कंसेप्ट मैं बाद में समझाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। एवरेज का फॉर्मूला सभी ईयर का मैं पहले टोटल कर लूंगा बाय उसका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। 4 ईयर्स के डिफरेंट डिफरेंट अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इधर मेंशन कर दिए, ठीक है। देन उसके बाद ना बाय उसका मैंने टोटल कर दिया, ठीक है। तो इसकी मेरे को ना एवरेज आ गई फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपीयर करा था ईयरली 2016 से 2019 तक, ठीक है। तो ये मेरी क्वेश्चन की ना आस्क थी, सिंपल सी क्वेश्चन की आस्क है। अब पहले ना मैं ये वाला कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये ना कंसेप्ट हमारे को बाद में काम आएगा। सपोज करो
मेरे को ना अपने क्लियर स्टूडेंट की परसेंटेज चाहिए, मेरे को पास्ट स्टूडेंट्स की परसेंटेज चाहिए फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास मेंशन करे हुए हैं फिजिक्स के ईयरली वाइज भी, केमिस्ट्री के भी ईयरली वाइज, ठीक है, 2016 के से लेके 2019। अब मेरे को ना 2016 के फिजिक्स के वो स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा, ठीक है। अब मैं कैसे फॉर्मूलास लगाऊंगा ये देखना, ठीक है। फॉर 2016 स्टूडेंट्स फेल 2000 मैंने निकाले, पता है मैंने कैसे निकाले? क्योंकि नोट क्लियर में ना 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा। ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 20/100 इंटू 10,000, क्योंकि 10,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एक्चुअल में अपीयर करा था। ऐसे ही मेरे पास 2016 की परसेंटेज, 2017 की परसेंटेज, सभी परसेंटेज मेरे पास आ जाएंगी ना, 18, 19। तो ये मेरे पास ना 4 ईयर की परसेंटेज आ गई फिजिक्स के स्टूडेंट्स की जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा, ठीक है। मैंने सब परसेंटेजेस ना इसमें मेंशन कर ली, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास सभी परसेंटेज आ गई, ठीक है, और वो भी फेल्ड स्टूडेंट्स की, अपीयर्ड की मेरे पास पहले ही थी, मैं उसमें पास स्टूडेंट्स की निकाल सकता हूँ ना, जैसे 10,000 माइनस 2,000, 8,000 जिन्होंने पास करा, ऐसे ही 20,000 माइनस 6,000, 14,000 जिन्होंने पास करा पेपर फिजिक्स का। अब ऐसे ही 30,000 माइनस 12,000, 18,000 स्टूडेंट्स वो हैं कि जिन्होंने पास करा। ऐसे ही 2019 के लिए 30,000 माइनस 20,000, 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स का पेपर क्लियर करा 2019 में, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए? अब ना मैं सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है शूज से रिलेटेड, ठीक है। अब ऐसे ही ना ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करा था। पहले ना मैं सारा पाई चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम इसके ना क्वेश्चंस के आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले ना टोटल शूज मैन्युफैक्चर्ड मेरे को गिवन है इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये टोटल शूज हैं 20,000 जो 2017 से 2021 के बीच में मैन्युफैक्चर हुए थे। पाई चार्ट में ना इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, जैसे 20% शूज 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे, 2018 में 30%, 2019 में 20% अगेन, 2020 में 10% अगेन, 2021 में 20% अगेन, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टू फाइंड द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020, ठीक है। अब मेरे से ना ये क्वेश्चन पूछा गया, याद है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम डिस्कस करा था कि जो भी परसेंटेज का कंसेप्ट पार्ट बाय होल इनटू 100 करके उस फर्स्ट आइटम की मेरे को परसेंटेज मिल जाती थी, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा, बट उससे पहले ना मैं एक चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आगे से इजीनेस रहे सभी में। जैसे कि मेरे को ना नंबर ऑफ शूज, इधर बैग्स मेंशन है तो नंबर ऑफ शूज कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड हुए 2017 में 20/100 इंटू 20,000, ठीक है। क्योंकि 20% ऐसे शूज हैं जो 2017 में, ऑब्वियसली मैं टोटल के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 4,000 शूज ऐसे मिल जाएंगे 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे। सिंपल परसेंटेज का कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं सभी ईयर्स का निकाल लूंगा। 4,000 मेरे को मिल गए फॉर 2017, 6,000 मेरे को मिल गए फॉर 2018, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता जाऊंगा 2019 में मेरे को मिल गए 4,000 अगेन, ठीक है, क्योंकि 20% अगेन शूज इसमें मैन्युफैक्चर हुए थे। ऐसे ही अगर मैं 2020 में जाऊंगा तो 2020 में भी मेरे को वही शूज मिल जाएंगे जो मैन्युफैक्चर हुए थे, ठीक है। ऐसे ही इसका कंसेप्ट सेम परसेंटेज वाला मैं इधर भी लगा लूंगा, ठीक है। टोटल 20,000 शूज हैं। ऐसे ही 2021 में मैं वो शूज निकाल लूंगा जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हुए थे, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है तो मैं वो अब देखूंगा। मैंने सभी शूज लिख लिए एक बारी ताकि मेरे को इजीनेस रहे सभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब ना मैं ये देखता हूँ, मेरे से क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020। फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज सेम, पार्ट बाय होल इनटू 100, जिसका मेरे को चाहिए लाइक 2017 का मैं ऊपर रख दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2020 के साथ, ठीक है। 2020 में 2000 थे, 2017 में 4,000 थे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसकी ना मेरे को 200% मिल गया, ठीक है, इसका आंसर। तो ऐसे हम ना क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हम वो देखें जो भी हमने डिस्कस करा था, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2018 एंड 19। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2018 में कितने हैं? 6,000। 2019 में कितने हैं? 4,000। सिंपली डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 2,000, मेरे को इसका आंसर मिल गया। ऐसे ही हम ना, मेरे को ये रेशियो वाला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया, रेशियो वाला भी इजी होता है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 2020। ठीक है, तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है 2019 बाय 2020। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये वो है जो मैंने सभी निकाले हुए ताकि मेरे को इजी रहे हर एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 2019 में 4000 थे, 2020 में 2000 थे, 4000 बाय 2000 इक्वल टू 2:1 मेरे को इसका आंसर मिल गया। तो ना ये ग्राफ के कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि परसेंटेज फाइंड आउट करो, सेकंड क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि इसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, थर्ड क्वेश्चन में मेरे को कहा जा सकता है कि इसकी रेशियो फाइंड आउट करो। तो ये टोटल 3 कंसेप्ट होते हैं ग्राफ के, तो ये अच्छे से एक बार। सो गाइस अब ना हम सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। पहले मैं देखूंगा कि इसकी आस्क है क्या। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2017 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द फिजिक्स इन द ईयर 2017। अब हमको पता है फिजिक्स से हमने ऑलरेडी सब कुछ निकाला हुआ और मेरे से कौन से स्टूडेंट्स पूछे गए जो एक्चुअल में फेल हुए हैं 2017 में। मैं डायरेक्टली देख लूंगा इधर से जो मैंने टेबल निकाला है 2017 में 6000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एक्चुअल में फेल हुए थे। ठीक है, इधर से मेरे को फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की तो टोटल नंबर लाइक उनका पता चल गया नंबर। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, स्टूडेंट्स फेल्ड पास इन केमिस्ट्री फॉर 2017। अब मैं डायरेक्टली उस टेबल पे जाऊंगा जिसमें इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन मेंशन करी हुई थी। 2017 में केमिस्ट्री में 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर नहीं करा, मतलब कि 60% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पास करा एग्जाम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 40% से भी निकाल सकता हूँ, नहीं तो 60% से भी निकाल सकते हो। तो मैंने 40% से निकाला, मेरे को वो नंबर पता चल गया जो एक्चुअल में फेल थे। ठीक है, ऐसे ही मैं टोटल से उसका माइनस करूंगा तो मेरे को वो वाले स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो एक्चुअल में पास करा एग्जाम। मेरे को डिफरेंस पूछा गया ना इनका, तो 18,000 माइनस 6,000 12,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन के आस्क के अकॉर्डिंग हमारे को मिल गए। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट।